आप 24 घंटे लगे रहें, प्रयासरत रहें। मंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता रहा। पहली बार सतपाल महाराज जी जो हैं आए और स्वयं उन्होंने सभी तटबंधों का निरीक्षण किया और तत्काल उनके लिए राशि अवमुक्त करने के आदेश जारी किए। तो ये मैं मानता हूँ कि सरकार संवेदनशील है और जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए तत्काल होने वाले कार्य हैं, उनके संबंध में जल्दी से जल्दी कार्य करे जा रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उनके द्वारा मेरे क्षेत्र में लगातार अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं। माननीय सतपाल महाराज जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, उनके द्वारा मेरे क्षेत्र को एक बड़ा बाईपास दिया गया और तटबंधों के कार्य भी स्वीकृत किए गए। मैं माननीय धन सिंह जी का भी, मंत्री जी का भी आभारी हूँ, उनके द्वारा मेरे क्षेत्र को एक उप जिला अस्पताल दिया गया। मैं इसके लिए पुनः उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सिडकुल के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ सिडकुल के सभी अवरुद्ध जिनके कारण कार्य रुके थे, उन सभी कार्यों को तत्काल से उनका निस्तारण कराया और अंतिम चरण में सिडकुल आया। सिडकुल से समस्त हरिद्वार के लोगों को रोजगार मिलेगा और ये कोई राजनीति नहीं है, कोई इसका कोई श्रेय लेने वाला, आज मैं विधायक हूँ, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कल कोई और था। तो ये तो सभी की जिम्मेदारी है। कोई सिडकुल मेरे घर में नहीं लग रहा, कोई सिडकुल में मेरे बच्चे नौकरी करने नहीं जा रहे। तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, अच्छे काम करते रहिए। आप लोकसभा का विवेक है, वो किस पर वोट करेंगे। हमारा प्रयास है अच्छे कार्य करते रहिए और अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए। जनता जो है बहुत समझदार है। वो हरिद्वार की जनता ने तो उन लोगों को भी यहाँ से जिताया है जिन पार्टी के यहाँ पर 10 वोट नहीं थे। तो मेरा मानना है कि हरिद्वार के लोग बहुत संवेदनशील हैं और गंभीरता से चुनाव को लेते हैं और यही आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत गंभीरता के साथ वोट होगा। क्षेत्र के लोग बोलते हैं विकास, मैंने उनके बारे में कहना बोलना छोड़ दिया है। मेरा तो ये मानना है कि मेरे 5 साल और उनके 20 साल की आप समीक्षा करिएगा, तुलना करिएगा, उसके बाद फिर आप मेरे ऊपर टिप्पणी करिएगा कि मेरे काम अच्छे हैं, उनके काम अच्छे थे। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग हाथ से बनी हुई कोलकाता के 2 कलाकारों द्वारा रविदास जी की रुड़की पहुंच चुकी है। कोलकाता से आई है, दिल्ली आई, दिल्ली फ्रेमिंग हुई, उसकी गोल्ड प्लेटेड फ्रेम उसके चारों तरफ लगाए गए हैं और उसकी स्थापना रविदास जी घाट पर जो है वो 28 तारीख को होने जा रही है। और एक सुप्रसिद्ध कलाकार जो मिशनरी कलाकार जिन्हें कहा जाता है, गिन्नी माही भी उस दिन यहाँ उपस्थित रहेंगी और 21,000 दीपक जलाकर रविदास जी की आरती, सामूहिक आरती शाम में की जाएगी और विशाल भंडारा भी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि और एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं समस्त रविदास सेना, रविदास घाट महासभा के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्यों का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा इस कार्य को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। उनके प्रयासों से बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और ये एक सफल आयोजन होने जा रहा है। ये कोई मेरा कार्यक्रम नहीं, समाज का कार्यक्रम है, समाज को समर्पित है। लास्ट क्वेश्चन जो हरीश रावत जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके समय में बिजली कटौती नहीं थी? जब राज्य के पास बिजली ही नहीं है तो बिजली देंगे कहाँ से? 18.5 रुपये, 17 रुपये, 19 रुपये बिजली, 6.25 रुपये यूनिट बिजली का वितरण 100% तो सरकार नहीं कर सकती। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन बिजली कटौती इस सीजन में बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या होती है जब सुबह 5 बजे बिजली चली जाती है और दोपहर 11 बजे तक नहीं होती। वही समय बच्चों के स्कूल जाने का, लोगों के ऑफिस जाने का, काम पर जाने का होता है। मुझे लगता है कि कोई समय जरूर निश्चित करना चाहिए कि कहाँ पर किस समय बिजली जाएगी। आप बिजली कटौती करिए पर उसका समय तय कर लीजिए। सर्दियों में आप शाम को बिजली 10-11 बजे भगा दीजिए, कोई बात नहीं, आप 5 बजे 6 बजे बिजली दे दीजिए ताकि क्षेत्र को बिजली मिल जाए। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के जो साधन है वो जल विद्युत के हैं। इस समय पहाड़ों में जो ऊपर है वो बर्फ है, जिसके कारण बर्फ